आज हम आपको ऐसी खेती दिखाने जा रहे हैं जो उन्नत खेती कही जा रही है, जो वर्तमान समय के शहरी जीवन की खेती कही जा रही है। आप देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का यह प्रयोग है। एक ही पौधे से टमाटर और बैगन भी यहाँ पर उपज रहा है। और अब आने वाले दिनों में जिस तरह से रूफ गार्डनिंग का कल्चर आगे बढ़ रहा है, उसमें इस तरह की खेती कहीं ना कहीं एक बड़ा आयाम हासिल करने वाली है। तो इस खेती को कैसे किया जाए, ये वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपने जो खेती का तरीका निकाला है, एक ही पौधे से बैंगन और एक ही पौधे से टमाटर, इसके पीछे क्या है? क्या लगता है कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है इसको निकालने के पीछे, कि इस तरह की चीज़ें लाई जाएं, जो खेत हैं जो उन जगहों पे लाई जाएं जो लोग रूफ गार्डनिंग का कल्चर अपने आप में आत्मसात करते हैं, तो उनके लिए क्या है? दरअसल ये हम लोग शुरुआत इसकी 2013 से किए थे। शुरुआत में हम लोगों को मकसद कुछ और था कि जलभराव वाले जो क्षेत्र हैं उनमें हम टमाटर खेती कैसे करें। तो उसमें हम लोगों को सफलता मिल गई जब हम लोगों ने उसमें टमाटर में बैगन का मूल वृंत प्रयोग किया। तो ऐसी दशा में जैसे बैगन आपका 24 घंटे के अंदर जब सूख जाता था, लेकिन अगर आप बैगन की जड़ पे अगर टमाटर उगा रहे हैं तो 3-4 दिन तक पानी भरा रहने पर भी टमाटर आपका नहीं सूखता था। तो उसी से प्रेरित होकर फिर हम लोगों ने आलू के ऊपर टमाटर उगाना शुरू किया। उसमें भी सफलता मिल गई कि नीचे आलू भी फलत हो रही है, ऊपर टमाटर की भी फलत हो रही है। तो पिछले साल से हम लोग ये शुरू किए कि जो हमारा बढ़िया बैगन का मिला था जड़, जो बैगन का बढ़िया जड़ मिला था, उस पर हमने बैगन और टमाटर दोनों के एक साथ ग्राफ्ट किया। तो इसमें शुरू में ग्राफ्टिंग के बाद बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। 3-4 दिन अगर आप वो ध्यान दे देते हैं तो आप ये सफल हो जाता है। तो सफल होने के 15 दिन बाद हम इसको फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि आपको एक ही पौधे में लगभग 3.5 से 4 किलोग्राम बैगन मिल जाएगा, 2.5 से 3 किलोग्राम तक टमाटर मिल जाएगा। इसका उद्देश्य मेन ये हम लोग सोच रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र में जिनके पास ज़मीन कमी है, जो ज़्यादातर छत या बालकनी में गमलों में खेती करते हैं, उनके लिए अगर ये आप लगा देते हैं तो कम खर्चे में कम जगह में एक ही पौधे में दोनों आप जो है हासिल कर सकते हैं। अभी इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि अगले साल इसके साथ मिर्च का भी प्रयोग करें, कि एक में अब 3 करें। आलू, ये बैगन भी हो गया, टमाटर भी हो गया और मिर्च भी अब इसमें हम करेंगे। वो भी हम आशा है कि हम उसमें भी हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसके तरीके के बारे में हम अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे आप कि इसका तरीका कैसे है, कैसे इसको उगाएं? देखिए, ग्राफ्टिंग पे हम किसानों को ट्रेनिंग में देंगे। ये शुरू में जब पौधा 20-25 दिन का हो जाता है, और जैसे बैगन का पौधा आपका 25-30 दिन का हुआ, टमाटर का 25 दिन हुआ, तो उस समय इसको काट कर एक स्पेशल तकनीक से कट करके, स्लांटिंग कट करके उसके नाच में इसको बैठा दिया जाता है। जैसे आप टमाटर लगा रहे हैं बैगन पे, तो बैगन के ऊपर ये टमाटर जो है उस अवस्था में ऐसे लगा के क्लिप कर दी जाती है। लेकिन उस समय ध्यान दिया जाता है कि 4 दिन तक वो ह्यूमिडिटी जो है वो 85% से ऊपर रहे, टेम्परेचर आपका 22 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक रहे और लाइट ना रहे। 4 दिन अगर ये कंडीशन आपने दे दिया, तब आपका पौधा, ये समझ लीजिए 90-95% पौधे सफल हो जाते हैं। वही एक मुश्किल काम होता है, उसके लिए भी हम किसानों को ट्रेन करेंगे कि जिससे वो आसानी से कर सकें। तो जब ये ग्राफ्ट हो जाते हैं तो 10-15 दिन इनको वहाँ 4 दिन के बाद निकालते हैं, तो 10-15 दिन छाया के स्थान पर रखते हैं। उसके बाद फिर इनको फील्ड में सीधे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो जो आप जितनी जो क्रियाएँ आप टमाटर बैगन के लिए करते थे, वही आपको सब सस्य क्रियाएँ करनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें आपको दोनों की उपज जो है मिल जाती है। खेत चाहिए या गमले में भी इसको उगाया जा सकता है? गमले में ही ज़्यादा, अभी गमले के लिए हम इसको सोच रहे हैं, क्योंकि अभी किसानों के देने के हिसाब से उतना कमर्शियल हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो गमले में उगाते हैं उनके लिए ज़्यादा लाभप्रद है। तो गमले में अगर कोई मिट्टी डाल के और इन दोनों चीज़ों को एक साथ लगाए तो उसे इस तरह की चीज़ें मिलेंगी? बिल्कुल, ये ग्राफ्टेड पौधा अगर गमले में लगाएंगे, कम से कम 12 इंच का गमला रहे, उसमें जिसमें 10 किलो कम से कम मिट्टी आती हो, तो उसमें लगाएंगे तो आराम से उनको, जैसे फील्ड मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा ईल्ड ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ अगर गमले में लगाएंगे तो तब भी उनको 2-2.5 किलो बैगन और 1.5-2 किलो तक टमाटर जो है एक पौधे से उनको आसानी से मिल जाता है। अब इसमें यह है कि जो आप बैगन की चाहे जंगली जड़ लिए हों या सामान्य बैगन लिए हों, लेकिन उसके ऊपर जो है हमेशा हम जो है उन्नत किस्म की ही ग्राफ्टिंग करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ देख रहे हैं बैगन की जो है ये काशी संदेश हाइब्रिड है, उसकी ग्राफ्टिंग किए हैं। इसी तरह काशी अमन हमारी इम्प्रूव्ड वैरायटी टमाटर की है। तब आप जो है बढ़िया यील्ड, या आप जो असीमित बढ़वा
साल वाले टमाटर जो देख रहे हैं कि जिनकी 8 से 10 फुट तक बढ़वार होती है, उनको ग्राफ्ट करेंगे तो और ज़्यादा यील्ड मिलेगी। तो अभी ये प्रयोग स्तर पे मतलब अभी चल रहा है, अभी जस्ट ये दूसरा साल है हमारा, तो इस पर अभी इससे गुणवत्ता पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यील्ड कितनी बढ़ रही घट रही, अगर हम अलग अलग लगाते हैं या एक साथ लगाते हैं, इस पर अभी काम हमारा एनालिसिस बाकी है। पैदावार भी जान लेते हैं कि अगर एक पौधे में टमाटर की जो फसल है वो जितना उपज होती है, क्या इससे पैदावार प्रभावित होगी अगर एक पौधे में 2 फसलें उगाई जाएंगी, या जैसे ही एक पौधे में उगेंगी उसी हिसाब से दोनों पौधों में? नहीं, थोड़ा सा उपज इसमें ज़रूर कम होगी, उपज दोनों की कम होगी, जैसे टमाटर की और बैगन की दोनों कम होगी, लेकिन अगर दोनों को जोड़ के देखेंगे तब ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अगर इंडिविजुअल एक टमाटर का पौधा और उससे ग्राफ्टेड वाले में अंतर जरूर कम पड़ेगा, लेकिन दोनों को अगर जोड़ के देखेंगे तब जरूर फर्क पड़ेगा। ये आल भी है, एक ही पौधे में टमाटर और एक ही पौधे में आलू, इसकी भी उपज क्या ये भी रूफ गार्डनिंग का हिस्सा है? इसको भी गमले में ले सकते हैं, लेकिन मुझे जैसा कि मैंने बताया ये फील्ड में इसका बढ़िया प्रोडक्शन होगा, ये फील्ड में इसकी यील्ड ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसमें नीचे आलू के बढ़ने के लिए मिट्टी की ज़्यादा बालूम चाहिए। तो गमले में ज़रूर आएगा, जैसे यहाँ 6-7 आएंगे तो गमले में 3 आएंगे 4 आएंगे, उतनी ज़्यादा यील्ड नहीं, लेकिन गमले में इसका भी हो सकता है। इसके लिए भी वही आलू की, जब हमने आलू का छोटा ट्यूबर लिया, जैसे उसमें से कल्ले निकले उनमें हमने टमाटर काट के लगा दिया, उसी तकनीक से कि 4 दिन उसको एहतियात के तौर पे रखिए, उसके बाद 10 दिन छाया में रखिए, उसके बाद फिर फील्ड में ट्रांसप्लांट करिए। इसमें भी देखिए लगभग जो है 600-700 ग्राम आलू मिल जाती है और लगभग 4.5 से 5 किलोग्राम तक टमाटर ही एक पौधे में मिल जाता है। यानी अगर सब्जियां घर में उगानी हो तो ये बेहतर तरीका है अपने गमले में सब्जियों को उगाने का। कुछ और भी वैज्ञानिक मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इसकी जो गुणवत्ता है क्या वो प्रभावित होगी, या फिर जो गुणवत्ता युक्त ही जो टमाटर है, जो बैंगन है, जो आलू है, वो गुणवत्ता युक्त ही होगा। हाँ, अभी तो हम लोग 2 साल पहले से ये कर रहे हैं, इस तकनीक को डेवलप किए हैं। उसमें इसका गुणवत्ता, जब इसका हम लोग बायोकेम किए हैं तो उसमें इसकी गुणवत्ता सब सही रही। टमाटर में यहाँ तक कि विटामिन सी की मात्रा थोड़ा बहुत अधिक बढ़ा हुआ मिला। मतलब इस पौधे को अपनाने से विटामिन सी टमाटर में बढ़ा हुआ मिला? जी, बढ़ा हुआ मिला जो टोमेटो में हुआ। एक बार फिर जो इस पौधे के इजादकर्ता हैं, जिन्होंने इस पौधे की खोज की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इनसे जानते हैं। तो क्या लगा जब आपने इसको बैंगन के साथ जोड़ा तो इसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ गई, इसके पीछे क्या वजह आई, और अगर बढ़ती है तो ये कितना लाभदायी है, किस तरह से लाभदायी है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अभी 1 साल 2 साल 1 साल के प्रयोग पे पता लगा है कि विटामिन सी इसमें बढ़ गया है। विटामिन सी बढ़ने के कारण भी हो सकता है क्योंकि बैगन की जड़ बहुत गहरे तक जाती है, बैगन की जड़ का वॉल्यूम और डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है न्यूट्रिएंट माइनिंग, ज़्यादा न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से ले रहे हों, इसलिए जो है विटामिन सी की मात्रा बढ़ रही हो। तो हम लोग अभी 1 साल और इन पर वो करेंगे, तब स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हाँ, इसका जो ये बढ़ रहा है ये अस्थाई है, हमेशा बढ़ेगा। और लाइकोपीन जो इसका लाल रंग है या बीटा कैरोटीन, इन पर थोड़ा सा कभी बढ़ा हुआ तो कभी कोई फ़र्क नहीं, इस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं। तो वो अभी इसका 1-2 साल और करने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, रूफ गार्डनिंग तो आपने बता दी, किसानों के लिए ये खेती कितनी लाभदायी, क्या आगे के दिनों में किसान भी इसे अपना सकेंगे, ऐसी भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, उस तरह का हम देख रहे हैं कि इसकी इकोनॉमी देखेंगे कि ये किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें कुछ और सरल तकनीक हम ईजाद करें कि जिससे कि और कम पैसे में ही हम ज़्यादा ग्राफ्टेड पौधा तैयार कर सकें, या मशीन के माध्यम से हम ग्राफ्टेड पौधा ज़्यादा तैयार कर लें। इस तरह का हम लोग अभी काम कर रहे हैं, वो देखेंगे जब इकोनॉमी अच्छी होगी या जब कम पैसे में हो जाएगी तो किसान भी इसको व्यवसाय के स्तर पर कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पे, और हम भी आपको दिखाते रहेंगे कि किसानों के साथ जुड़कर ये खेती कैसे उन्नत होती है, जिसके लिए प्रयोग चल रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।